कौन है ये महिला पहलवान जो जंतर मंतर पर झुलसा देने वाली गर्मी में बैठी इंसाफ की मांग कर रही हैं? क्या जिस इंसाफ की ये मांग कर रही हैं वो इन्हें मिलेगा? क्या पता मिलेगा भी या नहीं, और अगर मिलेगा तो कब तक? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आज बात होगी भारत में महिला पहलवानों की कुंडली पर। हम ये खास रिपोर्ट क्यों बना रहे हैं, तो उसके पीछे जो वजह है उससे आप में से ज्यादातर लोग वाकिफ होंगे, और जिन्हें नहीं पता उनके लिए हम बता देते हैं कि भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। इन फाइटर लड़कियों और महिलाओं ने भी ठान लिया है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ना नहीं छोड़ेंगी। धरने पर बैठी महिला पहलवानों के बारे में बताने से पहले आपको भारत और कुश्ती के इतिहास के बारे में थोड़ा बता देते हैं। यूं तो पहलवानी शब्द को सुनते ही आंखों में जो तस्वीर उभर कर आती है उसमें मिट्टी से बना एक अखाड़ा होता है। दो पहलवान होते हैं जो एक दूसरे को पटकनी देने की कोशिश कर रहे हैं, और अखाड़े को घेरे खड़ी होती है भीड़ जो जोर जोर से चिल्ला रही होती है। ये नज़ारे आपको भारत के गांव देहात में बेहद आम नजर आएंगे। भारत में कुश्ती प्राचीन काल से ही काफी मशहूर है। भारत में कुश्ती के शुरुआती रूप को मल्लयुद्ध यानी कि हाथों से लड़े जाने वाले मुकाबले के रूप में जाना जाता है, और इससे जुड़ी कई कहानियां रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन महाकाव्यों में मिल जाएंगी। रामायण काल में बाली सुग्रीव और महाभारत में भीम और दुर्योधन के बीच मल्लयुद्ध को कौन नहीं जानता। समय के साथ साथ मल्लयुद्ध की प्रथा और परंपराएं बदल गई। आज के उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में कुश्ती को बड़े स्तर पर अभ्यास किया जाता है, जिसके बाद भारत को मिलते हैं ओलंपिक पदक विजेता, जो ओलंपिक्स में जाकर दूसरे देशों के पहलवानों को अपने दाव से चित करते हैं और देश का सम्मान बढ़ाते हैं। उत्तर भारत में देशी भाषाओं में कुश्ती को दो नामों से जाना जाता है, दंगल और पहलवानी। स्वदेशी कुश्ती मिट्टी के मैदान पर होती है, जिन्हें अखाड़े के रूप में जाना जाता है। वहीं यूरोपीय देशों में होने वाली कुश्ती को रेसलिंग कहते हैं, जो कि सॉफ्ट मैट पर होती है। दुनिया भर में पेशेवर कुश्ती साल 1830 में सामने आई, जिसमें पहलवानों ने अपनी प्रतिभा दिखाने और अपना दल बनाने के लिए यूरोप का सफर तय किया। साल 1904 में फ्री स्टाइल कुश्ती को सेंट लुइस खेलों के ओलंपिक और लंदन के 1908 खेलों में शामिल किया गया। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमने अभी तक महिला पहलवानों की बात क्यों नहीं की, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि जब दुनिया भर की महिला पहलवान आगे बढ़ रही थी उस वक्त भारत में कुश्ती सिर्फ और सिर्फ मर्दों का खेल माना जाता था। सोचिए, पर्दे में रहने वाली महिलाओं को क्या कुछ नहीं करना पड़ा होगा अखाड़े तक आने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुश्ती और पहलवानी का नाम जब आता है तो आज भी एक नाम सबसे पहले लिया जाता है। वो नाम है गामा पहलवान का। भारत में कुश्ती का चलन बेहद पुराना है, इसलिए भारत में सबसे पहले पहलवान गामा पहलवान थे। उनका पूरा नाम गुलाम मोहम्मद बख्श है। भारत में कुश्ती के इतिहास में गामा पहलवान का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। वो भारत के ऐसे पहलवानों में शुमार है जिन्हें कभी भी कोई हरा नहीं पाया। वो एक अजय पहलवान है। उनका जन्म 22 मई 1878 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। गामा पहलवान ने 50 साल में लगभग 5000 से ज्यादा मुकाबले लड़े, और वो इनमें से किसी भी मुकाबले को नहीं हारे थे। इसलिए वो भारतीय कुश्ती के सबसे महान पहलवान कहे जाते हैं। महान गामा पहलवान ने बड़ौदा के सयाजी बाग में बने एक संग्रहालय के शिलालेख में 1200 किलो का पत्थर उठाया था। उन्होंने बिना किसी ट्रेनिंग के विदेशी खिलाड़ियों को, पहलवानों को धूल चटाई।
गामा पहलवान ऐसे पहलवान थे जिन्हें उनके छोटे कद की वजह से विश्व चैंपियनशिप में भाग नहीं लेने दिया गया, लेकिन उन्होंने लोकप्रिय अमेरिकी पहलवान बेंजामिन रोवर को खुली चुनौती दी और उसे 2 बार 40 सेकंड और 10 सेकंड में ही धूल चटा दी। वहीं उन्होंने साल 1927 में पोलैंड के विश्व चैंपियन को भी करारी शिकस्त दी थी। इस तरह विश्व चैंपियन बने गामा पहलवान को उनकी उपलब्धियों के कारण ही द ग्रेट गामा और उस समय हिंद के नाम से भी जाना गया है। इनके बाद कई पहलवानों ने भारत का नाम विश्व के पटल पर रोशन किया, लेकिन वो सभी पुरुष थे। केडी जाधव ने हेलेंस्की 1952 में कुश्ती में भारत के लिए पहला पदक जीता, लेकिन इस खेल के बारे में चर्चा तब बढ़ी जब सुशील कुमार ने बीजिंग 2008 में ब्रॉन्ज पदक जीतकर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। फिर भी कुश्ती का खेल हमेशा पुरुषों का ही माना गया, लेकिन बीते एक दशक में भारत में महिला कुश्ती में भी काफी सुधार देखा गया है। साक्षी मलिक, गीता फोगाट, बबीता फोगाट और दिनेश फोगाट महिला कुश्ती की कुछ प्रसिद्ध पहलवानों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की महिला पहलवानों का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। यहाँ हम भारत की महिला कुश्ती की कुछ सर्वश्रेष्ठ महिला पहलवानों पर एक नजर डालने के साथ ही उनके आगे बढ़ने की कहानी को भी बताएंगे। भले ही भारत की सबसे ज्यादा पसंदीदा कुश्ती लड़ने वाली बहनों को बॉलीवुड की बायोपिक दंगल के बाद फेम मिला, लेकिन उन्होंने अपने शानदार और दमदार खेल के दम पर पहले ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति हासिल कर ली थी। 1 साल के अंतर पर जन्मी गीता फोगाट और बबीता फोगाट के लिए कुश्ती उनके खून में ही थी। दंगल में बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान ने उनके पिता और राज्य स्तर के चैंपियन महावीर फोगाट का किरदार निभाया था। कुछ मुश्किलों की वजह से महावीर फोगाट आगे नहीं बढ़ पाए थे। महावीर ने अपनी दोनों बेटियों को कुश्ती के लिए मोटिवेट किया और उनके खून में दौड़ता ये खेल कड़ी ट्रेनिंग के साथ उम्दा होता गया, जिसने उन्हें दिग्गज महिला पहलवानों के तौर पर खड़ा कर दिया। गीता फोगाट और बबीता फोगाट ने 2009 के राष्ट्रमंडल खेलों में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक जीता। गीता ने 55 किलोग्राम और बबीता ने 51 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद साल 2010 में गीता फोगाट कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनकर उभरी और उन्होंने इतिहास रच दिया, जबकि बबीता फोगाट ने रजत पदक जीतकर महिला रेसलिंग में देश का नाम रोशन किया। गीता फोगाट ने लंदन 2012 में ओलंपिक खेलों में अपना डेब्यू किया और ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनने से चूक गई, क्योंकि वो तेतियाना लाजारेवा के खिलाफ चेस बाउट राउंड में हार गई। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय पहलवान साक्षी मलिक एक ऐसा नाम है जिससे कोई भी भारतीय प्रशंसक आसानी से नहीं भूल पाएगा। 12 वर्ष की उम्र में ट्रेनिंग शुरू करने के बाद साक्षी मलिक जूनियर श्रेणी में लगातार पदक विजेता बनी रही और 2013 में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज पदक जीतकर उन्होंने वरिष्ठ स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया। साक्षी मलिक ने 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों और 2015 के एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने के साथ विजय रथ जारी रखा, लेकिन 58 किलोग्राम वर्ग में भागीदारी की वजह से वो लगभग हमेशा ही हमवतन दिग्गज पहलवान गीता फोगाट की देखरेख में रही। हालांकि रियो 2016 में ये सब कुछ बदल गया। गीता फोगाट की जगह विश्व ओलंपिक क्वालिफायर में सुर्खियों में रहने के बाद साक्षी मलिक ने शानदार ढंग से ओलंपिक में अपना डेब्यू किया। पहले 2 राउंड में ज्यादा बेहतर न कर पाने की वजह से साक्षी मलिक रूस की वेलेरिया से हार गई, लेकिन रेप चेस राउंड में उन्हें दूसरा मौका मिला, जिसमें आइजुटाइन बुकोवा के खिलाफ उन्होंने शुरुआती बढ़त हासिल और फिर मेडल बाउट के दौरान कुछ बेहतरीन दाव पेच लगाकर आखिरकार साक्षी मलिक ने इतिहास रच दिया। साक्षी ने 58 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता और ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। अब बात करते हैं दिनेश फोगाट की। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि फोगाट परिवार के खून में ही कुश्ती दौड़ती है और इस बात पर उस वक्त मोहर लग गई जब पिछले दशक के अंत में उनके परिवार का एक तीसरा सदस्य सुपरस्टार के रूप में उभर कर सामने आया।
गीता और बबीता फोगाट की चचेरी बहन विनेश फोगाट वर्तमान में भारत की प्रमुख महिला पहलवानों में से एक है। अपनी चचेरी बहन की तुलना में 5 साल छोटी विनेश फोगाट के करियर की शुरुआत भी उनके जैसी ही थी। विनेश हरियाणा के अखाड़ों में कुश्ती खेलती थी और उनके पिता और चाचा उनके कोच थे। विनेश ने साल 2013 में नई दिल्ली में हुई एशियाई चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता और 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल करके खुद को महिला कुश्ती का अगला बड़ा स्टार घोषित कर दिया। उन्होंने उस साल के अंत में एशियाई खेलों में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। पदक के लिए लगभग हर टूर्नामेंट में उन्होंने भाग लिया, जिसके बाद विनेश फोगाट ने 2016 के रियो ओलंपिक्स में हिस्सा लिया। वो उस समय पदक जीतने के लिए सबसे पसंदीदा पहलवानों में से एक थी, लेकिन क्वार्टर फाइनल में घुटने की चोट की वजह से लोगों का सपना टूट गया। हालांकि विनेश ने साल 2017 और 18 में एशियाई चैंपियनशिप में लगातार सिल्वर जीतकर खुद के हुनर को फिर से साबित किया। साल 2018 विनेश के लिए सबसे सफल साबित हुआ, जहां भारतीय पहलवानों ने अपने राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक का बचाव किया और एशियाई खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। 2019 में विनेश फोगाट ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक जीता, जो कि ब्रॉन्ज मेडल था। उनके प्रयासों को देखते हुए देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न से उन्हें नवाजा गया। तो ये धरने पर बैठी देश की महिला पहलवानों की वो कुंडली है जो शायद आपको पता ना हो। पहले तो पहलवान बनना कोई आसान काम नहीं है और उसके साथ अगर आप महिला हैं तो मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देश के लिए खेलती हैं, जान लगा देती हैं और आपके साथ सुलूक होता है ऐसा कि आपकी कोई नहीं सुनता, आपकी बात सुनने के लिए आपको धरने पर बैठना पड़ता है, तो इससे ज्यादा दुखदाई और दुर्भाग्य की बात क्या होगी। आपको हमारी ये बताई गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।